चैप्टर के शुरुआत में रेवल लेंचर के बारे में बताता है। उस आदमी के पास पवित्र ब्लड है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह पवित्र ब्लड जो सब कुछ जला सकता है, लेकिन यह मेरे लिए अमृत के समान है। सीन शिफ्ट होता है। रेवल एक बार में जाता है। बार का ओनर उसका वेलकम करता है और उससे पूछता है, आज आप क्या लेना चाहेंगे। फिर वो सिगरेट पीते हुए कहता है, हम न ही युवाओं को धोखा देते हैं और न ही बुजुर्गों को, और हमारे पास आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन डीलर शनोक है। रेवल गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाकर उससे कहता है, बकवास बंद करो, मुझे वो जानकारी दो जो मैंने मांगी है, धोखेबाज। रेवल ने सोनाक से लेंचर का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। सोनाक कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसे पाने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। ये बोलकर वो लेंचर का बायोडेटा दे ही रहा था कि तभी रेवल तुरंत उसके हाथ से बायोडेटा छीन लेता है और कहता है, चुप रहो और मुझे दे दो। उसे इतना उतावला देख सोनाक कहता है, हाउ इम्पेशेंट। रेवल बायोडेटा खोलकर देखता है तो वहाँ लेंचर के बारे में सारी जानकारी दी गई थी, 3 फोटोज के साथ। लेंचर का पूरा नाम लेंचर वीएल है। वो एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर है और एक हॉली ब्लड नाइट है। रेवल बायोडेटा पढ़ते हुए सोचता है, भले ही दुनिया के अंधेरे कोनों में हर तरह के जीव जंतु मौजूद हों, जैसे परियां, चुड़ैल, आत्माएं, लेकिन होली नाइट को मतलब पवित्र नाइट, होली मतलब पवित्र, होली नाइट को लंबे समय से एक कोने में फेंक दिया गया है। फिर वो उसे सोते हुए इमेजिन करके कहता है, मैंने सैकड़ों वर्षों में ऐसा एक भी नहीं देखा था और यह सोचकर आश्चर्य होता है कि मुझे ऐसा मिल गया जो सोते समय बिल्कुल सही दिखता है। ये बताते वक्त न केवल वो बहुत खुश था बल्कि वो उसका लालच भी कर रहा था। देखो कैसे वो उसे इमेजिन करके लाड टपका रहा है। उसकी बातें सुनकर सनाक कहता है, समझ गया समझ गया। रेवल उससे कहता है, भागो यहाँ से। फिर वो बताता है, मानव शरीर एक नाइट की शक्ति को सहन करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए ही यह जल्दी टूट जाते हैं। इसी वजह से होली ब्लड नाइट 27 ईयर से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और क्या अभी वह 25 ईयर्स का है? फिर वो सोचता है, वह 25 साल की उम्र में ही युवावस्था के संकट का सामना कर रहा है, लेकिन मेरी तुलना में वह अभी भी एक सीधा साधा इंसान है। यंग लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये बोलकर याद करता है, लेंचर जो 25 साल का है उसे मार पीट कर अपने बालकनी से नीचे फेंक देता है। और रेवल का एज जो अननोन है। रेवल बायोडेटा देख ही रहा था कि तभी सोनाक कहता है, इसके पीछे और जानकारी है। इस मामले का जांच बहुत डिटेल में किया गया है। रेवल कहता है, क्या तुम अपने पुराने कस्टमर को थैंक यू भी नहीं दे सकते? सोनाक कहता है, हाल ही में कारोबार में मंदी चल रही थी, मुझे खुद को बचाने के तरीके सोचने पड़े। रेवल कहता है, इसलिए खुद को बचाने का तरीका यह है कि किसी व्यक्ति के शोल्डर, वेस्ट और हिप के साइज की इन्वेस्टिगेट करें। फिर सोनाक रेवल के शोल्डर पर हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं कुछ तस्वीरें भी ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। पहले तो रेवल कुछ नहीं कहता, फिर वो टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहता है, अगर उसके बचपन की कोई भी तस्वीर मिल जाए तो मैं उसका 3 गुना कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सोनाक कहता है, डील। फिर वो लेंचर का स्पेशल इन्फो लाता है जिसमें उसका हाइट वगैरह लिखा था। उसका हाइट 182 सेमी लिखा था और 3 और साइज थे, मतलब वो किस समय किसकी साइज और हाइट का था ये सब लिखा था। लेंचर का इतना डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखकर दोनों कहते हैं, परफेक्ट। फिर रेवल 2 बार खांसते हुए सोनाक से कहता है, अगली बार इस तरह की हरकत मत करना जिससे प्राइवेसी का उल्लंघन हो। सोनाक कहता है, लेकिन यह ऑब्वियस है कि तुम्हें यह पसंद है। तभी लेंचर की नजर किताबों की लिस्ट पर जाता है, जो देखकर रेवल सोचता है यह उसके पर्सनैलिटी को सूट करता है। यहाँ तक कि हाल ही का बुक लिस्ट भी है। बुक लिस्ट में लिखा था, वेम्पायर्स का कैसे शिकार करें, मैजिकल क्रिएचर्स का विनाश कैसे करें और वेम्पायर्स को मारने का मैजिक क्या है। ये सब वो लिस्ट है जिन्हें लेंचर अभी फिलहाल में पढ़ रहा है या सर्च कर रहा है, या फिर ये कहें कि जब से वो रेवल से मिला है तब से वो उसे मारने का तरीका ढूंढ रहा है। ठीक है, अब स्टोरी में आते हैं। रेवल सोनाक से कहता है, वास्तव में बायोलॉजी के क्षेत्र में शिकार करने के कई टेक्निक्स शामिल हैं। तो सोनाक कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें मारने के तरीके ढूंढ रहा है। फिर वो उससे कहता है, मजाक छोड़ो, क्या वह अकेला है? भले ही वह तुम्हें मार ना सके, वह आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति जैसा नहीं दिखता। ये बोलकर वो बायोडेटा की ओर पॉइंट करता है और कहता है, इसे देखो, अब तक वेम्पायर रेवल को 46 बार खिड़की से बाहर फेंका जा चुका है। रेवल तुरंत कहता है, 47 बार। सोनाक कहता है, ठीक है, 47 बार। आगे सोनाक कहता है, क्या आप वाकई किसी और ब्लड का इस्तेमाल रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल? ये बोलकर वो बहुत ही खुशी से रेवल को अपना कलेक्शन दिखाता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, रेवल को लेंचर का ब्लड चाहिए, लेकिन लेंचर अपना ब्लड देने को तैयार नहीं है। तो सोनाक रेवल से कहता है कि वो उसके रिप्लेसमेंट में, मतलब उसके ब्लड की जगह किसी और का ब्लड यूज करे, मतलब लेंचर के ब्लड की जगह। तो वो अपना कलेक्शन दिखा रहा है जिसमें उसने अलग अलग एनिमल्स के ब्लड रखे हैं। वो रेवल से कहता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो इन्हें यूज करे। उसके पास मुर्गी का ब्लड है, सुअर का ब्लड है, बत्तख का ब्लड है, साथ ही टमाटर का रस है और अनार का रस है, रेड एक्रेलिक पेंट है, रेड ऑयल है,
और भी ऑप्शन है। रेवल उसे तुरंत मना कर देता है कि नो थैंक्स। तो सनाक कहता है फिर ह्यूमन ब्लड। ये सुनकर रेवल को बहुत अजीब और क्रीपी फील होता है। वो अपने हाथ देखने लगता है। फिर वो अपना फेस स्क्रैच करते हुए कहता है तो मैं तुम्हें उस तरह का वैम्पायर लगता हूँ। फिर वो सनाक से बताता है मैंने दूसरे परिवारों पर भी बैन लगा दिया है ह्यूमन ब्लड पीने से। अगर वे इंसानों का ब्लड पिएंगे तो बीप करेंगे, मतलब किसी प्रकार का साउंड निकालेंगे। सनाक कहता है यह तो बहुत क्रूल है। रेवल स्माइल करते हुए कहता है ऑफकोर्स मुझे खुद ब्लड पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अफसोस की बात है कि ऑर्डिनरी ब्लड का मुझ पर कोई असर नहीं होता। सनाक पूछता है क्या तुमने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है? रेवल कहता है लेकिन लेंसर के मामले में यह वास्तव में एक एक्सीडेंट था। पवित्र गोली का प्रभाव फैलता ही जा रहा है, फिर भी उसका ब्लड मुझे राहत देता है। भाग्य या संयोग यह ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सचमुच मर नहीं सकता। ये बोलने के बाद वो आंखों में चमक लिए फुल एनर्जी के साथ सनाक से कहता है तो क्या उसे मेरा ओबीडिएंट सर्वेंट बनाने का कोई तरीका है? सनाक कहता है मैं तुम्हें कुछ वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। ये बोलकर वो बिल्लियों का वीडियो दिखाता है जिसमें लिखा था किसी काल्पनिक किरदार को डेट करना कैसा होता है। सीन शिफ्ट होता है। शाम को लेंसर घर आता है। वो बहुत थका था। वो अपने कपड़े उतार रहा था। फिर वो लाइट जलाता है और देखता है तो रेवल उसके बेड पर बैठा उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर लेंसर के मन में बस एक ही बात आता है, फिर से नहीं। इधर रेवल वो तो बहुत खुश था और चमक रहा था। वो बेड पर पैट पैट करके उसे अपने पास बैठने को बोलता है और कहता है आज मैंने एक प्रोफेशनल से सलाह ली, शायद किसी इमोशनल बाधा के कारण तुम मुझे अपना ब्लड पीने देना नहीं चाहते। हमारा सोल्यूशन एक दूसरे को जानना है, तो चलो शुरुआत हम अपने बॉडी से करते हैं। ये बोलकर वो उसे ऑयल का बोतल दिखाता है और कहता है मैंने सारे टूल्स प्रिपेयर कर लिए हैं, क्या तुम अभी इसे ट्राई करना चाहते हो? लेंसर कोई जवाब नहीं देता। वो उस बोतल को घूर कर देखता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो उसे लात मार के खिड़की के बाहर फेंक देता है और कहता है गेट आउट। साथ ही वो ऑयल का बोतल भी उसके ऊपर फेंकता है जो सीधा जाके रेवल के सर पर लगता है। रेवल नीचे गिरते गिरते कहता है मेरा मसाज टेक्निक बहुत ही प्रोफेशनल है। ओह तो ये मसाज के लिए था, तुम लोग बिना कुछ और ही समझने लगते हो। इधर सनाक वो बिल्लियों के साथ बैठा उन दोनों पर नजर रखे हुए था और लिख रहा था रेवल को 48 बार खिड़की से बाहर फेंका गया। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।